वचन जो आज सीखना है, उस वचन का नाम की है मन्ना। की है उच्ची बोलो हालेलुया। तो मैं तुहानू दस्सिया सी कि मन्ना की सी, जदों इसराइली मिस्र नूं छड्डदे ने और 40 सालों का सफर करते ने, और 40 साल के सफर दे विच जो चीज परमेश्वर ने इन्हां नूं आसमान तो दिती, क्योंकि इन्हां ने मिस्र नूं जदों छड्डिया, इंग्लिश शब्द इजिप्ट मिस्र कह सकते आपां, जदों मिस्र नूं छड्डिया तो जदों मिस्र नूं छड्डदे ने तो ये बहुत ज्यादा गिनती च सी, और जदों मिस्र नूं छड्डदे ने तो मिस्र नूं छड्ड के जंगलां थाणी अलग अलग एरिए इलाकियां थाणी इन्हां ने चल के जाना सी। हुण जिहड़ा सफर सी मिस्र तो कनान दा जो सफर सी वो सिर्फ 10 सालां दा सफर सी, पर बाइबल च लिखिया है वो बुड़बुड़ाउण करके, अपने ढीठपुणे करके, अन आग्याकारी करके वो सफर जो सिर्फ कितने दिनों का सी, कितने दिनों का 10 दिनों का 10 दिनों का 10 दिनों के सफर परमेश्वर ने उन्होंने 10 दिन के सफर ਨੂੰ कितने सालों का करता। ओके परमेश्वर ने ਜਦੋਂ परमेश्वर ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੜਬੁੜਾਹਟ ਸੁਣੀ, ਜਦੋਂ परमेश्वर ने ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਲ ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਗਏ। पर परमेश्वर ने इस 40 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। परमेश्वर ने अपने दास मूसा ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ मिस्र तो निकलोगे और कनान देश तक जाओगे, इन्हां सालां दे विच मैं तुहाडे लई आसमान तो खाने का इंतजाम करांगा, और वो खाना जो आसमान तो उस समय परमेश्वर ने उन्हां दे लई इंतजाम कीता, ओनू मन्ना कहंदे ने। उच्ची बोलो हालेलुया। जदों पहली बार बाइबल तुसीं पढ़दे, जदों पहली बार इसराइली उठ के जो अपने टेंट के बाहर गए और उन्होंने देखा कि धनिए के बीज वर्गा चिट्टे रंग का, जिहदा स्वाद शहद दे थोड़ा थोड़ा शहद वर्गा मिठा सी, जो उन्होंने जाके देखा, तो जो उन्होंने जाके देखा और उन्होंने एक दूसरे को कहा ये की है, व्हाट इज दिस, ये की है। और इब्रानी शब्द विच एक की नूं ही मन्ना कहंदे ने। उच्ची बोलो हालेलुया। इसलिए उसदा नाम मन्ना पै गया। की है क्योंकि उन्होंने चीज कदे देखी नहीं सी। और असीं इस नूं थोड़ा जिहा क्लीयर करन दे लई सारे ने मेरे नाल कूच उसदी 16 कूच चैप्टर 16 सारे खोल लांगे। उच्ची बोलो हालेलुया। जिन्हां कोले हिंदी है निर्गमन कूच चैप्टर 16 उसदी 3। इसराइली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, यदि हम यहोवा के हाथ से मारे डाले भी जाते तो उत्तम वही था, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए कि इस सारे समाज को भूखा मार डालो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और यह लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि यह मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं, और ऐसा होगा कि 6 दिन वह भोजन अन्य दिनों से दूना होगा। इसलिए जो कुछ वह उस दिन बटोरे उसे तैयार कर रखें। तब मूसा और हारून ने सारे इस्राएलियों से कहा, सांझ को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया है वह यहोवा है,
और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज दिख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है, और हम क्या हैं कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। फिर मूसा ने कहा, यह तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मनमाने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है, और हम क्या हैं, तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं यहोवा ही पर होता है। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੜਬੁੜਾਹਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ प्लीज, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ और अपने अंदर जीवन च रखना है, क्योंकि इस वचन के द्वारा तुसी आज बहुत चीजों को सीखना है। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि अपने लोगों को जाके कह, मैं उन्होंने अपने आप भोजन देवांगा। फिर मूसा ने हारून से कहा, इसलिए कि सारी मंडली को आज्ञा दे कि यहोवा के सामने वरना उसके समीप आए, क्योंकि उसने उनका बुड़बुड़ाना सुना है। और ऐसा हुआ कि जब हारून इस्राएलियों की सारी मंडली से ऐसे ही बातें कर रहा था कि उन्होंने जंगल की और दृष्टि करके देखा, और उनको यहोवा का तेज बादल में दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, उनसे कह दे कि गोधूली के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे, और तुम यह जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरे आकर सारी छावनी पर बैठे हो गए, और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। यह देखकर इस्राएली जो ना जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है, जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर ने अपनी आज्ञा के अनुसार वचन च लिखਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ओस ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਧਨੀਏ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਟੈਂਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਹੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਟੋਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬਟੋਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ मूसा ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। तब मूसा ने उनसे कहा, यह वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है, जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक ओमेर बटोरना, जिसके डेरे में जितने हो वह उन्हीं के लिए बटोरा करे। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ मूसा ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਹੋਣ ਉਹਨੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਟੋਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਜੀ ਅਗਰ 1 ਕਿਲੋ ਉਹ ਵਸਤੂ 1 ਕਿਲੋ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਕਿਲੋ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਘੱਟ ਕਰ ਲੋਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੱਧ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹਣਾ
मैं तुहानू देखना चाहना तुसीं किन्ने क ईमानदार हो। अज साडी ईमानदारी बड़ी जगह ते परखी जाती है। एक खाने की गल हो रही है और बहुत लोग ने जो खाण पीण दी चीज़ां पिछे ही परमेश्वर के सामने ईमानदार नहीं ठहरते। वो खाने के पिछे ही अपने आप को नाश कर रहे हैं और खाण पीण दी चीज़ां पिछे ही अपने आप को की कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं। इस जगह पे परमेश्वर ने कहा तुसी उन्ना ही बटोरना है। उत्थे लिखा है एक उमेर बटोरना। एक उमेर का मतलब तुसी समझ लो कि 1 किलो एक व्यक्ति के लिए 1 किलो ते 4 बंदे लिए कितना हो गया 4 किलो। उच्ची बोलो हालेलुया। और ये मन्ना हर दिन कितने दिन लगातार पैना है 6 दिन। कितने दिन 6 दिन। उच्ची बोलो हालेलुया। मतलब किया ये मन्ना एतवार पवेगा, शनिवार पवेगा, सोमवार पवेगा, बुधवार पवेगा, वीरवार पवेगा, पर सब्त वाले दिन शुक्रवार नहीं पवेगा। तुसी शनिवार नू अगर तुहाडे घर दे विच 4 जी ने तुसी 4 किलो ले जाओ। एतवार नू तुहाडे घर च 4 जी ने 4 किलो ले जाओ। सोमवार नू तुहाडे घर च 4 जी ने 4 किलो ले जाओ। पर वीरवार वाले दिन तुसी अपने घर दे जियां दे अनुसार अगले दिन भी इनू टपाउण दे लई एक घर एक जी दे पिछे डबल लेके जाना है। मतलब उस दिन 2 किलो लेके जाना है क्योंकि अगले दिन मन्ना नहीं। उच्ची बोलो हालेलुया। इसका मतलब पता किया सब्त अर्थात एतवार अर्थात पवित्र दिन अर्थात विश्राम का दिन ना सिर्फ धरती ते बल्कि स्वर्ग विच भी मनाया जाता। उच्ची बोलो हालेलुया। स्वर्ग दे परमेश्वर भी इहनू खास मानते ने। और फिर मूसा ने जो तुसी पढ़ते हैं तो बड़े ध्यान नाल उत्थे लिखा है और इस्राएलियों ने वैसा ही किया और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। ये हमेशा ही होता है। कई लोग लालची होंदे ने, कई लोग खान पीन दे लालची होंदे ने, कई लोग चीज़ां लुकाउण दे लालची होंदे ने, कई लोग ज्यादा कमाउण दे लालची होंदे ने। ये लालची बंदे नूं मारदा है। ये लालची बंदे ते शराब लेके आउंदा है। ये लालची बंदे ते बीमारी, बंदे दे जीवन च बंधन, बंदे दे जीवन च हरेक तरह दी परेशानी का कारण बनता है। उत्थे लिखा जो उस दिन मन्ना डिग्या सुबह सुबह गए तो उत्थे की लिखा किसी ने अधिक किसी ने ज्यादा ते किसी ने घट इकट्ठा कीता। उच्ची बोलो हालेलुया हालेलुया। और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। तब उन्होंने उसको उमेर से नापा। तब जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक ना रह गया। 18 दे विच और जब यदि बात क्लियर तो उन्होंने उसको उमेर से नापा। तब जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक ना रह गया और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी ना हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने योग ही बटोर लिया था। फिर मूसा ने उनसे कहा कोई इसमें से कुछ सवेर तक ना रख छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी। इसलिए जब किसी किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेर तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वह बासने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। उच्ची बोलो हालेलुया। हुण पहली कंडीशन की सी कि तुसी एक बंदे लिए 1-1 किलो ही, तो उत्थे कई ज्यादा हुशियार सी, कई भैणां ज्यादा हुशियार सी, कई भरा ज्यादा हुशियार सी। साडे विच भी हुशियारियां आम तौर ते कलीसिया दे अंदर पाईयां जांदियां। हुशियारियां जदों दिखाउंदे ने, खास करके मैं देखा खाण पीण दी चीज़ां चोरी चलाकी चुगली चपाटी कई चीज़ां साडियां साडे आम जी साडे अंदर गुण है कि असीं जिह च ज्यादा हुशियारी दिखाउने। परमेश्वर ने कहा अपने खान तो वध ना लो, घट लै लो। अगर घट भी लोगे तो वो मैं अपने आप पूरा कर देवांगा। अगर वध लवोगे वो तुहाडा किसी भी काम दा नहीं है।
ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਹੋਰ ਕਹੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬਾਂਸ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਸਮੈਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਗਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੜ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ है। ਉੱਚੀ बोलो हालेलुया। वह बोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे, और जब धूप कड़ी होती थी तब वह गल जाता था। फिर ऐसा हुआ कि छठवें दिन उन्होंने दूना अर्थात 6वें दिन उन्होंने दूना अर्थात प्रति मनुष्य के पीछे 2-2 ओमेर बटोर लिया, और मंडली के सब प्रधानों ने आकर मूसा को बता दिया। उसने उनसे कहा, यह वही बात है जो यहोवा ने कही, क्योंकि कल विश्राम अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा, इसलिए तुम जो तंदूर में पकाना हो उसे पकाओ, और जो सिंजाना हो उसे सिंजाओ, और इसमें से जितना बचे उसे सवेर के लिए रख छोड़ो। जब उन्होंने उसको मूसा की इस आज्ञा के अनुसार सवेर तक रख छोड़ा, तब ना तो वह बासा हुआ और ना उसमें कीड़े पड़े। तब मूसा ने कहा, आज उसी को खाओ, क्योंकि आज यहोवा का विश्राम दिन है, इसलिए आज तुमको वह मैदान में ना मिलेगा। 6 दिन तो तुम उसे बटेरा करोगे, परंतु 7वें दिन विश्राम का दिन है, उसमें वह ना मिलेगा। उच्ची बोलो हालेलुया। तानू 7वें दिन नहीं मिलूगा, 6 दिन ही तानू ये खाना जड़ा परमेश्वर ने वो धनिए दे समान जो तानू देना है, ये कितने दिन मिलना है? 6 दिन तुसी बाहर जाके की करना है इस खाने नू, ते 6वें दिन की करना है? जिवें पहले दिन तुसी किलो इकट्ठा करते सी, ते 6वें दिन तुसी दुगना इकट्ठा करना, 2 गुना वध करना है। हालेलुया। पर बड़ी जबरदस्त गल है जी, पर इत्थे की लिखिया, अंत लोगों ने 7वें दिन 27, तो भी लोगों में से कोई 7वें दिन भी बटेरने के लिए बाहर गए, परंतु उनको कुछ, हाँ जी, किहड़े दिन गए? अच्छा उच्ची बोलो हालेलुया। विश्राम दे दिन बाहर गए। हुण 6 दिन इन्हां नूं खाना मिलना सी, पर कई इन्ने कि ज्यादा हुशियार ने कि इन्ने ज्यादा उन्हां दे विचों स्मार्ट सी। कई भैणां ने कहा होना भी घरे बैठा वेला, विश्राम दे दिन तो तू क्या नहीं। उधर मूसा होरी प्रार्थना कर रहे ने, उधर मूसा होरी अपने परमेश्वर दे नाल गलबात कर रहे ने, सारी संगत उत्थे है। तू ऐ कर, मूसा ने कहा है 7वें दिन नहीं जाना, की पता अज डिगे ही होण, की पता अज अन्न आसमान तो आया होवे, चल तू नहीं जाना, पर दोवें इकट्ठे जाने आ। पर बाइबल च की लिखा है, 7वें दिन वो घूम फिर के आ गए, उन्हां नूं कुछ भी, उच्ची बोलो हालेलुया। एक दूसरे बोलो परमेश्वर 6 दिना दी गारंटी लेंदा है। उच्ची बोलो हालेलुया। वो 6 दिन कहता है, 6 दिन कहता कि तू काम कर। परमेश्वर का वचन कहता है तुहानू कि 6 दिन तू काम कर, 6 दिन का प्रबंध मैं तेरा अपने आप स्वर्ग तो करांगा, पर 7वें दिन तू परिश्रम ना कर, 7वें दिन काम ना कर। अगर तेरा ज्यादा माना मेहनत करन दा, जिस तरह 6वें दिन दुगना हिस्सा परमेश्वर उन्होंने दिंदा सी, तू भी 6वें दिन दुगना काम कर ला, दुगना जोर ला ला, दुगनी कमाई कर ला। पर परमेश्वर कह रहा है 7वां दिन विश्राम का दिन है। जिस तरह इन्हां इस्राएलियां नूं 7वें दिन बाहर जाके कुछ भी नहीं मिलता सी,
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੋ 7ਵੇਂ ਦਿਨ अर्थात संडे वाले दिन अर्थात सबत दे दिन अर्थात परमेश्वर दे दिन विच काम करते ने, परमेश्वर दे दिन विच मेहनत कर रहे ने, परमेश्वर दे दिन च अपना पसीना बहा रहे ने, परमेश्वर दे दिन विच कमाई करना चाहते ने, उन्होंने कुछ भी नहीं लभदा। क्योंकि जिस तरह ये जो 7वें दिन बाहर गए, इन्होंने उत्थे कुछ भी, उच्ची बोलो हालेलुया। परमेश्वर सिस्टम दा परमेश्वर, उच्ची बोलो हालेलुया। एक दूसरे बोलो बोलो परमेश्वर सिस्टम दा परमेश्वर है। और परमेश्वर जी ने ये सिस्टम बनाया है कि तू 6 दिन काम कर। बोलो एक दूसरे ने, तुसी 6 दिन काम करना है, पर 7वां दिन अपना 7वां दिन अपनी कमाई दे विचों अपना बीज, अपना दान, अपना विश्वास, अपनी ऑफरिंग, अपनी भेटा परमेश्वर दे भवन च लेके आउणियां है। यही तुहाडी सच्ची बंदगी है। उच्ची बोलो हालेलुया। बहुत लोग ने जो एतवार काम करते हैं, बहुत लोग ने जो मजबूर हो चुके ने काम करने के लिए, बहुत लोग ने जो मजबूरियां गिनाते ने काम दियां एतवार दियां। पर परमेश्वर जी का यह सिद्धांत है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, अगर मैं तेन 6 दिन तेरे बिना काम किए उपरों दे सकता है, तो तू 7वें दिन बाहर जाके कादी चिंता करता है? तू 7वें दिन बाहर जाके की देख रहा है? अगर मैं तेरी चिंता 6 दिन की, 6 दिन तू जिस दे लिए कुछ भी नहीं वड्या, जिस काम दे लिए तू कुछ भी बीजा नहीं, जिहदे लिए तू वड्या नहीं, जिहदे लिए तू मेहनत भी नहीं की, तेरे कहन ते मैं स्वर्ग तो आसमान तो तेरे लिए सब कुछ उपलब्ध कर रहा हाँ, तू क्यों 7वें दिन अपना जोर लगाना है? क्योंकि 7वें दिन तेरा जोर लगाना व्यर्थ जाएगा। क्योंकि 7वां दिन तेरे लिए बरकत का दिन इसे कारण बनेगा अगर तू परमेश्वर के भवन च होवेगा। उच्ची बोलो हालेलुया। बहुत लोग ने जो मेहनत करते हैं, बहुत लोग ने जो 6 दिन काम करने तो बाद भी 7वें दिन काम कर रहे हैं, बहुत लोग ने जो 7वें दिन नूं परमेश्वर का दिन ना मान के, वो जिस तरह इत्थे लिखिया है कि जिस तरह कुछ लोग सी जो अनाज्ञाकार सी, जो मूसा की गल नूं नहीं मानते सी, और उस तो बाद मूसा का क्रोध उन्हां ते आउंदा सी। बहुत अज भी बहुत लोग ने जो सिखाया जाता चर्च के अंदर, जो किया जाता चर्च के अंदर, उन्हां दे अनुसार नहीं चलते, पर उदों उन्हां ते की होंदा है? परमेश्वर का क्रोध। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर दे अनुग्रह दे विच चलण दे लई, अगर तुसी चाहते हो कि परमेश्वर तुहाडी हर एक चीज का प्रबंध, उस समय प्रबंध मन्ना दा कीता सी। किहदा प्रबंध कीता सी? किन्ना लई कीता सी? इस्राएलियां लई। किन्ना लई? किन्ने साल? किन्ने साल? उच्ची बोलो किन्ने साल? उच्ची बोलो हालेलुया। तुसी किसी नूं हफ्ता नहीं खवा सकते अपने घरों, तुसी किसी नूं महीना नहीं खवा सकते अपने घरों, पर बाइबल दा परमेश्वर, बाइबल दे परमेश्वर ने उन्हां लोकां नूं 40 साल लगातार दिन और रात ये मन्ना और जो मंगदे सी परमेश्वर उन्हां नूं उपलब्ध करता रहा। उच्ची बोलो हालेलुया। आज भी परमेश्वर उसे तरह ही उपलब्ध करन दा परमेश्वर है। आज भी वो तुहाडे ते मेरे लिए उपलब्ध करता है, पर गल थोड़ी जी समझण वाली है। अगर तुसी चाहते हो ना कि 6 दिन तुहाडे परमेश्वर पूरा करे, 6 दिन स्वर्ग तो तुहाडे परमेश्वर पूरा करे, 6 दिन तुहाडियां जरूरतां परमेश्वर पूरियां करे, तो 7वां दिन परमेश्वर नूं दे दो। उच्ची बोलो हालेलुया। 7वां दिन किहनूं देना है? उच्ची बोलो हालेलुया। अज तुसी मन्ने बारे सीख लिया। किन्ना ने मन्ने नूं मन्ने बारे किन्ना नूं पता लग गया? उच्ची बोलो हालेलुया। हुण असीं सिखांगे इस्राएलियां दे समय वो 40 साल की खांदे रहे?
ਮੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮੰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਰ ਦਿਨ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 2:17। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 2:17 ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਸੋ ਸੁਣੇ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਉਹ ਸੁਣੇ। ਭਾਈ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਪਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਿਆਂਗਾ। ਉੱਚੀ बोलो हालेलुया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। ਉੱਚੀ बोलो हालेलुया। गुप्त मन्ना, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਮੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਰਾਇਲੀ 40 ਸਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਹੰਨਾ ਉਸ ਦੀ 6:48 48 ਯੋਹੰਨਾ 6:48। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਸੀਹ 'ਚ ਚੱਲੋਗੇ ਪਰ ਕਦੇ ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। 6:48 ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। प्रभु यीशु मसीह कह रहे ने कि मूसा दे समय जिन्ना इसराइलियां ने मन्ना खाया, मूसा दे समय जिन्ना इसराइलियां ने मन्ना खाया, जिन्ना लोगों ने मन्ना खाया, बाइबल च लिखा ਜਦੋਂ ਇਹ 40 ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟੇ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ। ਕਿੰਨਾ ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਮਸੀਹ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਫਿਕਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੂਸਾ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 40 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੇ ਅੰਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ 40 ਸਾਲ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ, ਲੋਨ, ਬਿਮਾਰੀ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਮੂਸਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? तुम्हारे बाप दादों ने ਜਾੜ ਵਿੱਚ ਮੰਨਾ ਖਾਦਾ। ਹਾਂਜੀ, तुम्हारे बाप दादों ने जो रोटी खाई, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਸਵਰਗੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਮਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹੋ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਰੋਟੀ ਜੋ ਸਵਰਗੋਂ ਉਤਰੀ ਸੋ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਦਾ, ਪਰ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੂਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ,
परमेश्वर जी ने उन्हां दी सारियां जरूरतां नूं पूरा कीता। तुसीं देखो तुसीं ते मैं किन्ने खुश किस्मत हां। उच्ची बोलो हालेलुया। परमेश्वर दास संत पौलुस कहंदे ने कि पिछले समयां दे विच देखो उन्हां उत्ते भेद जाहिर नहीं होए। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਮੰਨਾ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਰੋਟੀ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਰ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮੰਨਾ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਾ ਖਾਧਾ ਉਹ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਰਥਾਤ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੀ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ परमेश्वर का वचन है। उच्ची बोलो हालेलुया। जिस तरह इसराइली केड़ा समा दिता सी उन्हां नूं ओ मन्ना इकट्ठा करन दा नहीं समा सुबह 6 दिन हां जी समा कह रहे हैं समा दिन नहीं सुबह भोर दे टाइम जदों की पैंदी सी रेल। उच्ची बोलो हालेलुया। उस समय वो की इकट्ठा करन जांदे सी। तुसीं भी भोर दे समय सुबह उठ के प्रार्थना करने दे द्वारा परमेश्वर तो अपनी मन्ने नूं हासिल करा करो। उच्ची बोलो हालेलुया। तुसीं भी सुबह उठ के वचन पढ़ के परमेश्वर नूं मन्ने दे रूप च अपने अंदर उतारा करो। उच्ची बोलो हालेलुया। जिस तरह इसराइली वो मन्ना खा के 40 साल तक चलते रहे जिउंदे रहे, उसे तरह ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਯੋਹੰਨਾ 1:12 ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ उसने उन्होंने परमेश्वर दे पुत्र होने दा हक दिता। जी अर्थात उन्होंने उस दे नाम उत्ते नेचा कीती। हां जी उच्ची बोलो हालेलुया। और लास्ट विच ओ मन्ना अर्थात यीशु मसीह जिन्हां ने उन्हें कबूल किया वो कदे नाश ना होए। प्रभु यीशु मसीह इस समय फरीसियां ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ बेशक ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਨੇ ਮੰਨਾ ਖਾਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰੋਗੇ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਨਾ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅਰਥਾਤ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗਿਣੇ ਚੁਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਗਿਣੇ ਚੁਣਵੇਂ ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਸ ਮੰਨੇ ਨੂੰ अर्थात परमेश्वर के वचन नूं हर दिन अपने अंदर ਵਧਾਉਂਦੇ जाओ। उच्ची बोलो हालेलुया। ਉਹ ਮੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮੰਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।